मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस के क्षेत्र गांव महलकपुर निवासी लापता निपेंद्र की लाश तो पुलिस को नहीं मिल पाई है, लेकिन गिरजा की पहाड़ियों के नीचे गहरी खाई से उसके खून से सने कपड़े, चप्पल, मोबाइल फोन और सर के बाल बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में इन अवशेषों की बरामदगी को काफी सफलता की निगाह से देखा जा रहा है। बताया जाता है कि धामपुर के टीचर कॉलोनी निवासी निपेंद्र की बीवी गीता का कोई भाई नहीं था। यहाँ गांव महलकपुर में उसके पिता की काफी जमीन मौजूद है। गीता अपने पति को ये कहकर साथ ले आई कि तुम जमीन पर खेती बाड़ी करना। बीवी की बात को निपेंद्र इनकार नहीं कर पाया और महलकपुर आ गया। निपेंद्र को मुरादाबाद लाने का मकसद यही था, जिसका पता अब चला है। निपेंद्र रोज शराब पीने का आदी था। मौका मिलते ही गीता अपने बचपन के प्रेमी नीरज को घर में बुला लिया करती थी। अपनी बीवी की इस घिनौनी हरकत से बेखबर निपेंद्र गीता की नजरों में खटकने लगा था। उसने मन में एक प्लान बनाया और प्रेमी नीरज को प्लान समझाते हुए निपेंद्र को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने को कहा और अपने पति की मौत का मुहूर्त गीता ने 5 मई का निकाला। 7 मई को मामला एसएसपी हेमंत कुटियाल की नॉलेज में डाला गया। एसएसपी द्वारा गुमशुदगी दर्ज कर तत्काल लापता निपेंद्र को तलाश किए जाने का आदेश पुलिस अधिकारियों को दिया गया। चौंका देने वाली बात यह है कि 7 मई की शाम 7 बजे गीता की तहरीर पर ही उसके पति की गुमशुदगी थाना सिविल लाइंस में दर्ज की गई थी। क्योंकि मामला एक प्रतिष्ठित किसान परिवार से जुड़ा था, इसलिए एसएसपी हेमंत कुटियाल ने एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया को इस मामले की तह तक जाने के निर्देश दिए। 7 मई की शाम एसएसपी के निर्देश पर निपेंद्र की गुमशुदगी दर्ज हो जाने के बाद एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया रात में ही थाना सिविल लाइंस पहुंचे और लापता हुए निपेंद्र की पूरी जानकारी हासिल करने के बाद रात में ही निपेंद्र के परिवार वालों से बात की। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया को निपेंद्र की गुमशुदगी में अब किसी अपराध की सुगबुगाहट होने लगी थी। एसपी सिटी ने 8 मई को निपेंद्र के परिवार वालों को अपने ऑफिस में बुलाया और घंटों वार्ता के बाद निपेंद्र के परिवार वालों की तरफ से एक तहरीर एसपी सिटी को दी गई। एसपी सिटी ने सीओ सिविल लाइंस आशुतोष तिवारी को तहरीर देते हुए कहा कि अब आप ही इस गुत्थी को सुलझाएं। 8 मई की सुबह सीओ सिविल लाइंस आशुतोष तिवारी ने तहरीर इंस्पेक्टर सिविल लाइंस रविंद्र प्रताप सिंह को देते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज किए जाने के निर्देश जारी किए। अब आशुतोष तिवारी का थाना सिविल लाइंस में पहला दिन था। एक दिन पहले ही एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने सीओ सिविल लाइंस ऑफिस पहुंचकर उन्हें चार्ज दिलाया था। ठीक उसी दिन एक बड़े चैलेंज के रूप में उनके हाथ में लापता निपेंद्र की तहरीर थी, जो निपेंद्र के परिवार वालों की ओर से उसकी ही बीवी गीता उर्फ कुसुमपाल के खिलाफ दी गई थी। सीओ सिविल लाइंस के आदेश पर गीता के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया गया। सीओ सिविल लाइंस डिपार्टमेंट के लिए एक अच्छे और काम करने वाले अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। रामपुर में सीओ के पद पर उन्होंने कई धुरंधर अपराधियों नेताओं की पोल खोल डाली थी। यहाँ इस केस में भी वे पूरी तरह जुट गए थे। अब उनके आदेश पर तत्कालीन थाना सिविल लाइंस के एसएचओ रविंद्र प्रताप सिंह ने उनके आदेशों को फॉलो किया। थाना सिविल लाइंस के तत्कालीन एसएचओ रविंद्र प्रताप सिंह ने सबसे पहले पति की गुमशुदगी दर्ज कराने वाली गीता को हिरासत में लेकर उसे पूछताछ शुरू कर दी। गीता ने किसी भी तरह अपना मुंह नहीं खोला। परिवार वालों ने गीता के प्रेमी नीरज का नाम पुलिस को बताया। इंस्पेक्टर सिविल लाइंस, उनकी क्राइम ब्रांच की टीम के लोग गजेंद्र सिंह व अन्य पुलिसकर्मी नीरज को थाना सिविल लाइंस ले आए। 2 दिन तक जब दोनों पुलिस को गुमराह करते रहे, इसके बाद तत्कालीन इंस्पेक्टर सिविल लाइंस रविंद्र प्रताप सिंह ने दोनों की कॉल डिटेल निकाली। जब उसमें इनका राजपाश हो पाया, बताया जाता है कि अपहरण वाले दिन 5 मई की रात में ही निपेंद्र को नीरज, मिथुन और सौरभ अपने साथ गिरजा देवी ले गए थे, जहां नीरज को छोड़कर तीनों ने शराब पी और निपेंद्र को शराब में और कोई नशीला पदार्थ पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गया था। नीरज ने निपेंद्र की गला घोंटकर हत्या करने के बाद लाश को ऊंची पहाड़ी से फेंक दिया, जहां नीचे शेरों ने निपेंद्र की लाश को खा लिया। इतना ही नहीं, शरीर की हड्डियों तक को शेर और अन्य जानवर खा चुके थे। थाना सिविल लाइंस की पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम के साथ फॉरेस्ट अधिकारी भी थे, जिन्होंने मौका मुआयना करने के बाद बताया कि खाई में पड़े हड्डियों के कंकाल गाय व अन्य जानवरों के हैं। इनमें कोई हड्डी इंसान की नहीं है। मौके पर निपेंद्र का मोबाइल फोन, चप्पल और सर की खाल से जुड़े कुछ बाल के साथ उसके खून से लथपथ कपड़े, जिसमें जानवरों के दांतों के छेद पाए गए हैं, ये सभी साक्ष्य के तौर पर पुलिस को मिले हैं। पकड़े गए हत्या आरोपियों मिथुन और सौरभ को आज जेल भेजा जा सकता है। कल हम लगभग 3-4 दिन की सर्च के बाद अंतिम निर्णय पहुंचे। वहाँ पे हमें जो दूसरे 2 शख्स थे, उनकी निशानदेही पर वहाँ हमें पत्थर मिला जिस पर उसकी रखे मृत्यु हुई थी। उसकी चप्पल, मृतक की चप्पल, मोबाइल और कुछ ही आगे जाने पर हमें उसके बाल मिले और कुछ और हमने आगे जाके पुलिस विभाग के साथ सर्च किया तो हमें मृतक के कपड़े, जिसमें पैंट, उसकी रेड कलर की टी-शर्ट और अंडरवेयर बरामद किया गया। भाई ने और हम सब ने मिलकर पहचान की कि ये सब कपड़े और मोबाइल वगैरह उसी मृतक निपेंद्र कुमार के, जिसके बाद विश्वास किया गया कि ये सब चीज़ें मृतक की हैं
ये घटना को किस दिन अंजाम दिया इन्होंने? जो आरोपी हैं उनके अनुसार ये घटना लगभग 5 की रात 12 और 6 की सुबह मतलब 1-1:30 बजे के आसपास की हुई है। बता दें कि इसने नीरज ने रात को फ़ोन भी किया था गीता को कि मैंने उसका काम कर दिया। हाँ, ये नीरज ने कबूला है कि मैंने गीता को कंफर्म कर दिया था कि मैंने निपेंद्र की हत्या कर दी है और अब हम अपने उससे हत्या से हटा दिया है। ये नीरज ने कबूला है पुलिस के बयान में। ये बता रहे संदीप जी कि इन्होंने सभी ने शराब पी थी लेकिन नीरज ने शराब नहीं पी थी। हाँ, नीरज से कल हमने भी पुलिस के सामने पूछताछ की तो नीरज ने कबूला है कि उन 3 ने शराब ज़्यादा मात्रा में ले रखी थी और नीरज ने बहुत कम नाम मात्र शराब पी थी। अच्छा, और मारा किस तरह इसको? वो पहले उसको धक्का दिया गया पहाड़ी पे से, फिर उसको नीचे खींच के ले गए जिसके उसका सर पत्थरों पर टकराया, फिर उसका गला दबा दिया गया। ये ऐसा नीरज ने कबूला है। बॉडी का क्या हुआ? बॉडी का अवशेष हमें कोई नहीं मिला क्योंकि वो एरिया बहुत हॉटस्पॉट है, वहाँ पे बाघों का आवागमन बहुत ज़्यादा है। तो फॉरेस्ट रेंजर जो रामनगर विभाग के हैं वो टीम भी आई। उनके अनुसार 8-10 दिन से वहाँ बॉडी पड़ी थी तो वहाँ बॉडी का अवशेष मिलना नामुमकिन है। कौन सा रेंज कहलाता है वो? टाइगर रेंज में जहाँ बॉडी? जी, कार्बेट नेशनल पार्क के आसपास इलाका है वो। गर्जिया मंदिर से लगभग 6 से 7 किलोमीटर आगे की बात है ये। अब क्या क्या सामान मिला है जो साक्ष्य के तौर पर? अभी हमें वहाँ से फाइनली जो मिला है मोबाइल और मृतक की एक चप्पल, आरोपी की दोनों चप्पल और पैंट, जीन्स, टी-शर्ट और अंडरवियर और बाल, पत्थर जिस पे रख के उसकी हत्या की गई है। ये कौन से आरोपी की चप्पल मिली है? ये नीरज आरोपी जो मुख्य आरोपी है। वो अपनी चप्पल छोड़ आया था? हाँ, उसकी 2 चप्पल वहीं रह गई थी, ये उसे कबूला है। साजिश के बाद बेरहमी से अपने आशिक के साथ कत्ल, वो भी अपने पति का। इसके बाद एक और साजिश, लाश को ठिकाने लगाने की। साजिश पे साजिश ऐसी कि किसी ने सोची भी नहीं थी। पति की लाश को गहरी खाई में फेंक दिया जहां शेर लाश खा गए। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मृतक निपेंद्र के बाल, चप्पल और मोबाइल वहां फॉरेस्ट टीम और पुलिस की टीम को मिले, जो इन चारों गुनाहगारों को बतौर सबूत कोर्ट में पेश करने के लिए काफ़ी हैं। खालिद खान, सिटी चैनल, मुरादाबाद।